हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में। और सर्वप्रथम स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि आज मैं क्लास जो देने जा रहा हूं वो सोशल स्टडीज है, क्लास 6 का चैप्टर है, जो सिविक्स का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जिसका पार्ट 1। इस तरीके से आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के अलग अलग जो फीचर्स हैं उस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर को मैं आपके बुक के साथ पढ़ाना चाहूंगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप बुक ओपन करें। पेज नंबर स्टूडेंट 131 पे ये अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का एक चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, सिविक्स का पहला चैप्टर, उसको हम समझते हैं। सो स्टूडेंट पेज ओपन करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंडियन सोसाइटी इज डिफरेंट डाइवर्सिटीज इन द यूनिक इन नेचर ऑल्सो। भारत का जो समाज है, भारतीय जो समाज है, वो अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड है। इसका मतलब है विविधता से भरा हुआ है। वी हैव अ वैरायटी इन आवर सेलिब्रेशंस। हमारे पास अलग अलग तरीके के वैरायटीज है, लाइक सेलिब्रेशंस है, स्पोर्ट्स है, अलग लैंग्वेज है, ड्रेसेस अलग अलग तरीके के लोगों के हैं, फूड हैबिट्स अलग अलग लोगों के भोजन है, खान पान है। बट स्पेशली वी इंडियंस आर वन। इसके बाद भी, इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हम क्या है, एक हैं। So you must have noticed many difference in your neighborhood. आपने बहुत सारे डिफरेंसेस देखा होगा अपने पड़ोस में, like schools, family, and even in your classes. So student, we will study today in such type of diversities in today's class. Under diversity and interdependence. इसका मतलब विविधता और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, कि हम अलग हैं एक दूसरे से लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कैसे? डाइवर्सिटी एड्स अ लॉट ऑफ वैरायटी इन ह्यूमन लाइफ। हमारे जिंदगी में अलग प्रकार से ढेर सारी वो आती हैं, डाइवर्सिटीज आती हैं। डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, कला के क्षेत्र में भी, लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में, क्लोथ्स, फूड, फेस्टिवल्स एंड लैंग्वेजेस बिकम अ पार्ट ऑफ पार्सल्स ऑफ आवर लाइफ्स। ये हमारे जिंदगी का जो विशेष हिस्सा है, इन सब में सबके अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग हॉबीज एक तरीके से होती हैं। Hence it gives a new outlook to the people about the rich heritage of India. इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के लोगों को और उनके हेरिटेज मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से विरासत होती है, जो हमें एक कस्टमर ट्रेडिशन के रूप में मिलती है हमारे पूर्वजों से या फिर हमारे समाज से, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इट ऑल्सो एड्स द वैल्यू एंड एक्साइटमेंट ऑफ वंस लाइफ। और इस तरीके से देखा जाए तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट आता है कि हम एक तरीके से लोगों और समाज और समुदाय की जिंदगी को समझें। सो इस चैप्टर को हम समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट, जिसमें देखेंगे आपकी अलग रिलीजन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, लैंग्वेजेस के बारे में, ट्रेडिशन एंड कल्चर्स जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जैसे एग्जांपल में देखा जाए तो एक जो फार्मर होता है, आपने देखा होगा इस समय फिलहाल फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो आप देखेंगे जो फार्मर होता है वो फील्ड में काम करने वाला होता है वही, लेकिन दूसरी जगह आप चले जाओ, सिटीज वगैरह में जाते हैं, देखते हैं सो एक डॉक्टर का काम उससे अलग होता है, एक इंजीनियर का काम उससे अलग होता है, टीचर का काम उससे अलग होता है, इवन जो बॉर्डर पे सोल्जर होते हैं उनका काम अलग होता है। उनके वर्क प्रोफेशन में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो उनके लैंग्वेजेस होते हैं, वो जो गांव में रहने वाला जो फार्मर है, किसान है, हो सकता है कि उसका जो लैंग्वेज है वो प्रोफेशनल ना हो, लेकिन जब आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे, अलग अलग सेक्टर में जाएंगे तो वहां देखेंगे उनके लैंग्वेज में भी डिफरेंस और डाइवर्सिटी मिलती है। स्टूडेंट, इसको हम इनइक्वलिटी के माध्यम से समझ सकते हैं, असमानता के माध्यम से समझ सकते हैं कि असमानता अर्थात डाइवर्सिटी, दोनों में क्या चेंजेस हैं। सो हमारे यहाँ स्पेशल देखा जाए तो 3 विशेष प्रकार के इनइक्वलिटी मिलती है। पहला स्टूडेंट है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। पहला क्या है? इकोनॉमिक। इसका मतलब है आर्थिक। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे ही सोसाइटी, हमारे ही समाज में, इवन आप अपने गांव को ले लोगे तो वहां पे देखोगे कि कुछ जो बहुत ही रिच फैमिली के लोग होते हैं जिनको आप अपर लेयर में रख सकते हैं। दूसरा जो होता है मिडिल जो फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली, इसको आप रख सकते हैं। तीसरा जो होता है जिनकी अर्निंग और इनकम जो बहुत कम होती है, उनको हम लास्ट में एक तरह पुअर फैमिली में रख सकते हैं। तो इसमें भी डाइवर्सिटी मिलती है। दूसरी स्टूडेंट है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल इनइक्वालिटी में एक चीज ध्यान देंगे आपके, पीपल आर नॉट गिवन टू वोटिंग राइट्स, फ्रीडम एंड स्पीच एंड असेंबलीज, फ्रीडम टू कंडक्ट इलेक्शंस, सो इट इज कॉल्ड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। जैसे हमारे समाज में कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार ना हो, कुछ लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार ना हो, इस तरीके से उनके अधिकारों के साथ गलत होता है, ये असमानता होती है। कुछ लोगों को अधिकार मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, इस असमानता में देख सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इनइक्वालिटी है डियर स्टूडेंट, वो है कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। आप हमारे यहाँ देखेंगे हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है कास्ट बेस्ड का,
वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र करके 4 अलग अलग पहले जो मनुस्मृति में बांटे गए वो है, लेकिन उसके नीचे आप आएंगे देखेंगे तो उन सब में भी कैटेगराइज करके अलग अलग जातियां हैं, और उन जातियों का कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी का समानता देखी जाती है। वो हमारे समाज में आज भी उतना ही व्याप्त है जितना कि पहले हुआ करती थी, जिसके उत्थान के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी ये असमानता कहीं ना कहीं आज हमारे समाज में व्याप्त है। स्टूडेंट, दिस सिस्टम वाज कंसीडर्ड इनवर्सिबल एंड वाज फॉलोड स्ट्रिक्टली। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसको रिमूव करने के लिए अनेक प्रकार के जो है वो सिस्टम प्रिपेयर किए गए हैं, अनेक प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर जो प्रिपेयर किए गए हैं, अनेक प्रकार के अमेंडमेंट ला करके इसमें सुधार करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी ये असमानता आज भी हमारे समाज में है। सो स्टूडेंट, अब हमें देखना है हाउ डू वी एक्सप्लेन डायवर्सिटी। डायवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो पहला, जैसे अगर हमें करना हो ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल त्योहार को आप आधार पर देख लें तो त्योहार में क्या क्या आपके यहां होता है आप समझ सकते हैं। लाइक होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी, ये अलग अलग प्रकार के त्योहार किसके हैं? हिंदूज के हैं। लेकिन वहीं मुस्लिम समुदाय के देख लीजिए तो ईद होता है, बकरीद होता है, शब बारात होता है, ईद उल मिलाद होता है, अलग अलग प्रकार के उनके मुहर्रम होता है, तो अलग उनके त्योहार होते हैं। उसके बाद बैसाखी और गुरु पर्व जो है वो फेस्टिवल के रूप में सिखों का होता है, और उसके बाद पोंगल जो है फेस्टिवल है तमिलनाडु, और ओणम जो है वो केरला वगैरह मनाया जाता है। दुर्गा पूजा, दशहरा जो बंगाल, कोलकाता। उसके बाद वहां पे अलग ये चीज हमें दर्शाता है कि हम त्योहारों के आधार पे भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा डायवर्सिटी होती है। इवन बिहार में एक त्योहार मनाया जाता है छठ पूजा, जो आजकल बहुत ट्रेडिशन एक तरीके से हो गया है, बहुत वायरल हो चुका है, और अब लोगों में और ज्यादा फेमस होते हुए अब अन्य राज्यों में बढ़ रहा है वो। तो इस तरीके से देखा जाए, महाराष्ट्र में देख सकते हैं आप, जैसे गणेश चतुर्थी के समय प्रोग्राम वहां पे बहुत बड़े स्तर पे होता है, गणेश पूजा जो होती है। और कल्चर के आधार पे देखा जाए तो सबके आप अपने परिवार समाज में देख सकते हैं, सबके जो संस्कृति होते हैं, सबके जो रीति रिवाज होते हैं उन परिवार के, उनके अलग अलग होते हैं। अब अगर आप खान पान देख सकते हैं तो सबके खान पान चेंज होते हैं। इवन राज्यों में देख सकते हैं तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो स्पेशल फूड, स्पेशल डिशेज होते हैं। और उसके बाद आप पहनावा देख लें, ड्रेस कोड देख लें तो अलग अलग राज्यों के आधार पे उनके ड्रेस कोड अलग अलग होते हैं। उसके बाद अगर आप जातियों के आधार पे, मैंने भी बताया आपकी जातियों के आधार पे अलग अलग भागों में लोग बटे हुए, समुदाय के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी का बटे हुए हैं। सो स्टूडेंट, ये इनइक्वालिटी में आता है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब अगर हम इंडियन ज्योग्राफी को देखें एक तरीके से, हालांकि इस चैप्टर सिविक्स है लेकिन इससे हमें इनइक्वालिटी समझाना है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं पे माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे प्लेट्यू होता है, कहीं प्लेन मैदान पाया जाता है। नॉर्मली एकदम अलग अलग डायवर्सिटी इसमें होती है, इनइक्वालिटी होती है, असमानता होती है। स्टूडेंट, अगर वाटर इधर सेपरेशन एक तरीके से देख लिया जाए तो लेक है, रिवर है, पॉन्ड्स है, ओशियंस है, तो इसका मतलब इसमें भी इनइक्वालिटी और डायवर्सिटी पाई जाती है। सो स्टूडेंट, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फूड हैबिट्स। जैसा कि मैंने बताया आपको, फूड में, क्लोथिंग में, ट्रेडिशन एंड कल्चर में, वो इंडिया में ढेर सारे डायवर्सिटीज पाई जाती हैं। स्टूडेंट, अलग अलग स्टेट में हमारे लिए स्पेशल, यूपी के लिए अलग, मध्य प्रदेश के लिए अलग, शिमला के लिए अलग, लद्दाख के लिए अलग, अलग अलग जगहों पे वो कुछ विशेष जो उनके, अभी मैंने परिधान की बात किया, जो उनके पहनावे होते हैं वो होते हैं। सो स्टूडेंट, इनइक्वालिटी में इन चीजों को हम समझते हैं। अब हम अलग अलग स्टेट करके, लाइक लद्दाख, यूपी, जो चीजें हैं वो हम पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में, क्योंकि अभी इनइक्वालिटी को आप समझने के लिए आपको वक्त चाहिए। आप इसको जितना मैंने समझाया आपको समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी तरीके की समस्या रहेगी उसको भी आप जरूर बताएंगे, और अपने समाज से एग्जाम्पल लेते हुए, अपने परिवार से, आसपास के लोगों से एग्जाम्पल लेते हुए, इवन आप अपने क्लास का एग्जाम्पल ले सकते हैं और डायवर्सिटी को समझने का प्रयास करें। और आज से संबंधित मैं आपको प्रश्न देने जा रहा हूं जिसको आपको करके आप भेजेंगे ग्रुप में। स्टूडेंट, क्वेश्चंस है व्हाट इज डायवर्सिटी, दूसरा है डिफाइन इनइक्वालिटी, तीसरा है हाउ डू वी एक्सप्लेन डायवर्सिटी। इन प्रश्नों को आज की वीडियो के साथ आप जोड़ करके उससे रिलेटेड जो टर्म है उसको आंसर करेंगे, और अपनी क्वेरी भी जरूर आप हमें बताएंगे, और इसका अगला पार्ट जो है वो अगले वीडियो में आपको फिर से दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।